क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से रूढ़ शब्द नहीं है। अब देखो, चावल भी रूढ़ शब्द है, दिन भी रूढ़ शब्द है, घोड़ा भी रूढ़ शब्द है। जलज यहाँ पे रूढ़ शब्द नहीं है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो जलज है वो यहाँ पे योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये मैंने सब आपको कंप्लीट करा रखा है। तो जलज यहाँ पे योग रूढ़ शब्द क्यों है? क्योंकि योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जो अर्थ होता है वो कुछ विशेष होता है। तो जलज का अर्थ यहाँ पे क्या है? जल में जन्म लेने वाला, यानी कमल। तो जलज से यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है? कमल का अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए एक योग रूढ़ शब्द है। चावल, दिन और घोड़ा ये सब रूढ़ शब्द के उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पे रूढ़ शब्द का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, वह किस प्रकार का शब्द है? तो वह क्या है? तो ये एक विकारी शब्द है, क्योंकि वह सर्वनाम है और संज्ञा सर्वनाम ये सभी विकारी शब्द होते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, और ये सर्वनाम शब्द है। निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? परंतु, कल, यहाँ और नीला। तो यहाँ पे जो विकारी शब्द है वो नीला हो जाएगा, क्योंकि देखो जो विकारी शब्द होते हैं वो लिंग और वचन के कारण क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नीला एक वचन है, और अगर हम इसका बहुवचन देखें तो हो जाएंगे नीले, नीले रंग, नीले बादल आ गए, यानी बहुत सारे बादल। तो नीला, नीला और नीले, यहाँ पे एक वचन और बहुवचन के कारण इसमें क्या हो रहा है? विकार उत्पन्न हो रहा है। तो जिस शब्द में लिंग और वचन के कारण विकार उत्पन्न होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। बाकी अन्य तीन में कोई भी यहाँ पे परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अविकारी शब्द है। तो डी ऑप्शन होगा सही। चौथा है, रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो जो ये रेलगाड़ी शब्द है ये यहाँ पे है तदभव देशज विजय संकर, संकर शब्द है। क्योंकि जो रेलगाड़ी है ये दो अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्दों से बनी है। रेल यहाँ पे, जो ये रेल है ये है अंग्रेजी का शब्द, और जो गाड़ी है वो है हिंदी भाषा का शब्द, तो ये एक संकर शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द की आपको पहचान करनी है यहाँ पे। तो तत्सम शब्द है जो यहाँ पे वो है, यहाँ पे देखो खेत यहाँ पे तद्भव है, खेत का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्र। कोर्ट यहाँ पे क्या है? कोर्ट यहाँ पे विदेशा शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ये विदेशज हो जाएगा। उद्गम, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये क्या है? तत्सम शब्द है। और जो अजीब है ये भी विदेशज भाषा का शब्द, ये किस भाषा का शब्द है? ये है अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। तो अजीब और कोर्ट तो विदेशज शब्द है, खेत यहाँ पे तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्षेत्र हो जाएगा, और उद्गम यहाँ पे तत्सम शब्द है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से अनेकार्थी शब्द का उदाहरण। अनेकार्थी शब्द का आपको उदाहरण यहाँ पे देना है। तो अनेकार्थी शब्द का जो उदाहरण है, उदाहरण नहीं है, ठीक है, अनेकार्थ शब्द का उदाहरण नहीं है, वो आपको बताना है। देखो सूत यहाँ पे अनेकार्थ शब्द है, क्योंकि सूत के कई अर्थ है। सूत का अर्थ धागा भी होता है और साथ में सारथी भी होता है। सूत पुत्र, सूत पुत्र, यानी सूत किसके लिए कहा जा रहा है? सारथी के लिए, सारथी पुत्र, आपने सुना होगा, ठीक है। सूत का अर्थ है धागा और सारथी, तो ये अनेकार्थ शब्द है। कर, कर का मतलब होता है हाथ, भी होता है कर का मतलब हाथ। कर का मतलब टैक्स भी होता है, और कर का मतलब किरण भी होता है, तो ये भी अनेकार्थ शब्द है। आम, आम भी अनेकार्थ शब्द है, क्योंकि आम का मतलब क्या होता है? एक फल भी है आम, और आम यानी साधारण, कहते हैं ना साधारण जनता, आम जनता, तो साधारण भी है आम का मतलब, या आम का मतलब सामान्य भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि राधा, राधा का केवल एक ही अर्थ है राधा, राधा एक नाम है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द का उदाहरण नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला है, मजिस्ट्रेट शब्द निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तो मजिस्ट्रेट है यहाँ पे विदेशज शब्द, और ये किस भाषा का है? तो ये है फ्रांसीसी शब्द है। तो कई बार प्रश्न बनता है कि मजिस्ट्रेट शब्द किस भाषा से आया है? तो फ्रांसीसी भाषा का ये शब्द है मजिस्ट्रेट। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द आपको यहाँ पे चुनना है। वर्षा, बारात, हाथी या आंसू, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। वर्षा यहाँ पे क्या है? तत्सम शब्द है।
अब देखो बारात, बारात का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा वर यात्रा। बारह तद्भव है, इसका तत्सम वर यात्रा हो जाएगा। हाथी का तत्सम क्या हो जाएगा? हस्ती हो जाएगा। और आंसू का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा अश्रु। तो ये तीनों तद्भव है, तो इनके तत्सम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, और वर्षा इसका सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सीलबंद किस प्रकार का शब्द है? तो सीलबंद भी यहाँ पे संकर शब्द है, क्योंकि जो सील है ये है अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, और जो बंद है ये है यहाँ पे देश शब्द, देशज। अंग्रेजी और देशज से मिलकर ही बना है सीलबंद, इसलिए ये संकर शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में अविकारी शब्द कौन नहीं है? आज, क्योंकि, मीठा और ओह। तो 10 का हो जाएगा, यहाँ पे अविकारी शब्द नहीं है तो मीठा, क्योंकि मीठा क्या है? अब देखो मीठा, और अगर इसका बहुवचन प्रयोग करेंगे तो मीठे, और अगर इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो मीठा पुल्लिंग है और मीठी। तो यहाँ पे लिंग और वचन के कारण इसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी ये विकारी शब्द है। ये किस प्रकार का शब्द है? ये है विकारी। बाकी आज, क्योंकि, ओह ये अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द नहीं है मीठा। 11 है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो है दो। प्रयोग के आधार पर एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। तो ये दो भेद हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के। कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? तो देश शब्द कौन सा नहीं है? पगड़ी, पुष्कर, ढोर या टांग। तो यहाँ पे सटीक आंसर हो जाएगा पुष्कर, क्योंकि पुष्कर क्या है? पुष्कर तत्सम शब्द है। पगड़ी, ढोर, टांग यहाँ पे देशज शब्द है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अदालत किस भाषा का शब्द है? तो जो अदालत है ये है यहाँ पे अरबी भाषा का शब्द। और मैंने जब आपको देशज और विदेशज शब्द कराए थे, और मैंने वहां पे एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी आपको कि जो अरबी भाषा के जितने भी शब्द हैं उसमें अधिकांशतः जहां पर अगर आपको कोर्ट, अदालत संबंधी, सीधे अदालत आपको नोट करना है, अदालत संबंधी शब्द जहां पे देखने को मिलेंगे वो शब्द अधिकांशतः अरबी शब्द होंगे। जैसे इंसाफ हो गया, इंसाफ कहाँ मिलता है? अदालत में मिलता है। वकील, वकील भी अरबी शब्द है। कानून का प्रयोग भी अदालत में होता है, तो ये भी अरबी शब्द है। गैर कानूनी, गैर कानूनी, मुकदमा, उसके बाद हवालात। जब कोई जब अदालत किसी को सजा देगी तो वह कहाँ जाएगा? हवालात में जाएगा। कातिल, कातिल को कहाँ पेश किया जाता है? हवालात में पेश किया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है। ये सभी शब्द क्या है? अरबी शब्द है। और इसी प्रकार के लगभग 50 प्लस शब्द मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताए थे अरबी भाषा के। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे यूट्यूब में वीडियोज भी दे सकते हैं। देशज और विदेश शब्द शॉर्ट ट्रिक बता रहे कि मैंने वहां पे अरबी शब्द, फारसी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली भाषा से लिए गए, या आपके तुर्की भाषा से जो शब्द आ रखे हैं वो सभी शब्द मैंने आपको कराए थे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, और इसी प्रकार के ट्रिक मैंने वहां पे आपको बता रखी है। तो उस लेक्चर को आप जरूर देखें, या अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 3 भेद है व्युत्पत्ति के आधार पर। मूल शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 3 प्रकार के शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर हैं। संज्ञा शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? जो संज्ञा शब्द, जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं वो क्या होता है? विकारी शब्द। क्योंकि संज्ञा शब्द में लिंग या वचन के कारण क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो जितने भी संज्ञा शब्द हैं वो सब विकारी शब्द हैं। निम्न में से अनेकार्थी शब्द का उदाहरण है? हार, फल, भेद या इनमें से सभी। तो इसका डी ऑप्शन है। ये सारे शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द है। देखो हार के अनेक अर्थ हैं, कौन कौन से? हार का अर्थ होता है माला, माला भी होता है, यानी उस पे उसके गले में माला पहना हो, यानी हार पहना हो। और हार का दूसरा अर्थ होता है पराजय। तो इसके अनेक अर्थ निकल गए। फल के भी कुछ अनेक अर्थ होते हैं, जैसे परिणाम, इसका फल, वो कहते हैं ना कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल का मतलब परिणाम की चिंता आपको नहीं करनी है।
एक फल होता है खाने योग्य फल, जैसे आम एक फल है, ठीक है, तो इसका ये अर्थ निकल रहा है। भेद का अर्थ क्या है? भेद का अर्थ होता है रहस्य, क्या भेद छुपा रहे हो, यानी क्या रहस्य छुपा रहे हो। और एक होता है अंतर, डिफरेंस, उसमें भेद स्पष्ट कीजिए, आप में और आपके दोस्त में क्या भेद है, यानी क्या अंतर है। और एक भेद का अर्थ होता है रहस्य। तो ये सभी शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द है। खेलना निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तो जो खेलना है यहाँ पे, ये है यहाँ पे विकारी शब्द। खेलना, खेलना क्या है? वो विकारी शब्द है। गिरधारी किस प्रकार का शब्द है? तो गिरधारी यहाँ पे देखो, गिरधारी गिर को धारण करने वाला, यानी श्री कृष्ण, गिर को धारण करने वाला। तो वह शब्द जिनका अर्थ कुछ विशेष होता है उन्हें कहा जाता है योगरूढ़ शब्द। जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 19 यहाँ पे निम्न में से यौगिक शब्द का उदाहरण है। तो यौगिक शब्द का उदाहरण आपको यहाँ पे चुनना है, चावल, जलज, विज्ञान या नीलकंठ। तो देखो यहाँ पे चावल, यहाँ पे ये है रूढ़ शब्द, हमें क्या चुनना है? यौगिक शब्द चुनना है। जलज क्या है यहाँ पे? तो जो जलज है ये है योग रूट, क्योंकि उसका कुछ विशेष अर्थ है। जलज का अर्थ है कमल, जल में जन्म लेने वाला, यानी कमल। विज्ञान हो जाएगा यहाँ पे यौगिक शब्द, विधन ज्ञान, विज्ञान, ठीक। तो ये यौगिक शब्द है। और नीलकंठ यहाँ पे क्या है? ये भी योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि नीलकंठ क्या होता है? नीले कंठ वाला, यानी भगवान शिव। तो नीलकंठ और जलज योग रूढ़ है, चावल रूढ़ शब्द है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला है लीची किस भाषा का शब्द है? तो जो लीची है दोस्तों, ये है यहाँ पे चीनी भाषा का शब्द। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये जो एमसीक्यू है, इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इसकी प्रैक्टिस एक बार आप स्वयं कर सकते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द हो जाएगा यहाँ पे 14, क्योंकि 14 का जो तत्सम होता है वो होता है चतुर्दश। अग्नि, पुष्प, शलाका, ये सभी तत्सम शब्द है। बारात का तत्सम रूप, तो बारात का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा वर यात्रा। मिट्टी का तत्सम शब्द, तो मिट्टी का जो तत्सम होता है वो होता है मृतिका। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। 24 है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, उलूक, कूप, ओझा या पुस्तक। 24 का हो जाएगा ओझा, ये क्या है? तद्भव है। बाकी उलूक, कूप और पुस्तक ये तत्सम है। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में एक शब्द तत्सम है, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है सरीसृप। बी ऑप्शन है यहाँ पे 25 का सही आंसर। 26 है अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है प्रत्याभिज्ञा, परिधान, पिटक या पिटारा। तो पिटारा है यहाँ पे तद्भव शब्द। 27 है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, ज्योत्सना, तत्सम श्रेष्ठी, परीक्षा या घर। तो यहाँ पे घर होगा, क्योंकि घर का जो तत्सम होता है वो होता है ग्रह, और घर यहाँ पे तद्भव है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। गधा का तत्सम रूप, तो गधा का तत्सम रूप होता है गर्दभ। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिया का तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तो प्रिया का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा पिया। 30 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम, भूसिका, वंश या नेह। जो तीनों तत्सम है, नेह यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि इसका जो तत्सम होगा वो होगा स्नेह, ये इसका तत्सम होता है। 31 है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे पंख हो जाएगा तद्भव, क्योंकि पंख का जो तत्सम होता है वो होता है पक्ष, ये इसका तत्सम रूप है। 32 से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। स्कंद, कपोत, ईर्ष्या, हल्दी। डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हल्दी यहाँ पे तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है हरिद्रा, ये इसका तत्सम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? सांप, चिन्ह, वीणा या विस्मय। विस्मय हो जाएगा।
मैंने आपको दोस्तों वीडियो लेक्चर में तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने की भी ट्रिक बता रखी है। आप वीडियो लेक्चर दे सकते हैं, या आप अगर तत्सम तद्भव के नोट्स भी चाहते हैं, हिंदी के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एकल शब्द का तद्भव रूप, एकल का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा अकेला। करपट का तद्भव, तो करपट का तद्भव हो जाएगा यहाँ पे कपड़ा। मक्खी शब्द का तत्सम, तो मक्खी का तत्सम हो जाएगा मक्षिका। डी ऑप्शन हो जाएगा 36 का सही आंसर। इसमें आपको ए वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये नहीं होगा इसका, डी ऑप्शन होगा इसका, सा मक्षिका। तो 36 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यहाँ पे हल्दी शब्द का तत्सम, तो हल्दी का हो जाएगा हरिद्रा। 37 का हो जाएगा सी। नारियल शब्द का तत्सम, तो नारियल का जो तत्सम होता है दोस्तों वो होता है नारिकेल। 38 का ए। देखो नारिकेल नहीं होता, नारिकेल होता है, ठीक है, नारिकेल। ए ऑप्शन हो जाएगा। सींग शब्द का तत्सम, तो सींग का जो तत्सम होता है श्रृंग सिंह, श्रृंग या सिंह। तो इसमें जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, सुंदर, अपजस या अच। तो ये है शुश्रूषा, और शुश्रूषा का ये शुद्ध वर्तनी भी है। सिंगार शब्द का तत्सम, तो सिंगार का तत्सम क्या हो जाएगा? श्रृंगार, क्योंकि यही तो इसकी शुद्ध वर्तनी है, तो ये इसका तत्सम शब्द है, शुद्ध रूप होता है जो। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। तो 42 का हो जाएगा डी, भंवरा यहाँ पे तद्भव है, क्योंकि भंवरा का यहाँ पे जो तत्सम होता है वो भ्रमर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मुद्री का तत्सम रूप, तो मुद्री का जो तत्सम हो जाएगा ये हो जाएगा मुद्रिका। 4 से ढीठ शब्द का तत्सम, तो ढीठ का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा धृष्ट। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। 45 गेहूं शब्द का तत्सम है, तो गेहूं का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा गोधूम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ जाता है, तो गेहूं का है गोधूम। 46 है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा मुख। अब देखो कई अभ्यर्थी मुख और मुंह में कन्फ्यूज होता है, तो जो ये मुंह है ये क्या है? ये तद्भव, तद्भव, और ये मुख है यहाँ पे तत्सम, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जीव का जीवा होता है। 47 से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है ये आपको देखना है। आंख, नयन, नेत्र या दृग। आंख यहाँ पे तत्सम नहीं है, आंख यहाँ पे क्या है? तद्भव है। आंख का होता है अच्छी, या जो नेत्र है, नयन है, दृग है, ये सभी तत्सम शब्द है। 48 से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द आपको देखना है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज। सूरज यहाँ पे क्या है? तद्भव है। सूरज का क्या होता है? सूर्य होता है। साथ में दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये भी सूर्य के ही प्रभाववाची है, और ये भी तत्सम है। नेक्स्ट है मक्खन का तत्सम, तो मक्खन का जो तत्सम है वह यहाँ पे वो है मृक्षण। निम्नलिखित शब्दों में एक तत्सम शब्द क्या है? तुरंत, आज, धीरज या खरपर। तो खरपर यहाँ पे क्या है? तत्सम, और इसका जो तद्भव होता है वो होता है खप्पर। पहला क्वेश्चन है मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो जो मक्षिका है यह है यहाँ पे मक्खी का तत्सम शब्द। अब देखो जो अन्य ऑप्शन है मछली, इसका तत्सम हो जाएगा मत्स्य। मच्छर का क्या हो जाएगा? मशक हो जाएगा तत्सम शब्द। और मिट्टी यहाँ पे तद्भव है, और इसका तत्सम हो जाएगा मृतिका। ये इसका हो जाएगा तत्सम शब्द। बी ऑप्शन हो जाएगा पहले का सही आंसर। दूसरा है खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की है देशज शब्द। परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो परीक्षा है तत्सम शब्द, और परीक्षा का तद्भव शब्द क्या है? वो है परख, ये इसका तद्भव है। मजिस्ट्रेट शब्द है, तो जो मजिस्ट्रेट शब्द है दोस्तों ये है आपका विदेशज शब्द, और ये किस भाषा से आ रखा है?
फ्रांसीसी भाषा से। तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है मजिस्ट्रेट, और इसलिए इसको विदेशज शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, ढोर या पुष्कर? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पुष्कर क्या है? तत्सम शब्द है। और अगर हम इसके तद्भव शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा पोखर। पुष्कर का तद्भव क्या हो जाएगा? पोखर हो जाएगा। पुष्कर तत्सम शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो जो विभावरी है ये है आपका तत्सम शब्द। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द हो जाएगा इसमें मुह, क्योंकि मुह का तत्सम क्या होता है? मुख होता है। मुह का तत्सम क्या होता है? मुख होता है, और मुख का तद्भव रूप है मुह। तो इसका बी ऑप्शन होगा। 8, वकील किस भाषा का शब्द है? मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे अदालत संबंधी शब्द होते हैं वो अरबी भाषा के शब्द हैं। तो वकील भी अदालत में क्या करता है? अदालत में रहता है वकील, और केस लड़ता है तो अदालत में लड़ता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, वकील भी अरबी भाषा का शब्द है। इंसाफ हो गया, वकील, कानून, मुकदमा, हवालात, कातिल, तारीख, फैसला, कसूर, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। और इस पर मैंने ट्रिक बता रखी है, अरबी भाषा के जितने भी शब्द हैं इंपॉर्टेंट शब्द, तुर्की भाषा के, फारसी के या पुर्तगाली शब्द, किस प्रकार आप इनको पहचान सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी व्याकरण की देश से विदेश शब्दों वाली जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। साथ में इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वो है उद्गम। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो खेत है, ये यहाँ पे क्या है? खेत तद्भव, और इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्र। कोर्ट क्या है? कोर्ट अंग्रेजी का शब्द है, और अजीब क्या है? ये है अरबी भाषा का शब्द। 10 है अपील शब्द है। तो जो अपील शब्द है दोस्तों, ये है आपका अंग्रेजी भाषा का, यानी विदेशी शब्द है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन है। अपील क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मगही शब्द है, तो जो मगही शब्द है तत्सम तद्भव देशज या विदेशज, ये है तद्भव। 12 है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो इसमें जो तुर्की भाषा का शब्द है, चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची, तो 12 का हो जाएगा डी ऑप्शन। जो कैंची है ये है तुर्की भाषा का शब्द। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की, तो तुर्की भाषा में अधिकांश जो शब्द होते हैं, जैसे जो हथियार, हथियारों में आते हैं, जो लड़ाई में यूज होते हैं हथियार में, क्योंकि तुर्क, देखो आपको कैसे याद रखना है, तुर्क लड़ाकू थे। तो हथियार संबंधी शब्द जैसे कैंची हो गया, कैंची एक हथियार है। और कुछ अन्य शब्द, चाकू हो गया, तोप हो गया, बंदूक, बारूद, औजार, तो जितने भी औजार संबंधी अधिकांश शब्द होते हैं ये शब्द तुर्की भाषा से लिए गए हैं। तो ये शब्द क्या है? तुर्की भाषा के शब्द है। इस पर ही मैंने ट्रिक बना रखी है, तो आप वीडियो में दे सकते हैं। इसका जो देशज और विदेशज भाषा के शब्दों की पहचान कैसे करनी है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, चाय, ये है चीनी भाषा का शब्द है। रिक्शा किसका शब्द है? तो रिक्शा है जापानी भाषा का शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कमरा किसका शब्द है? तो कमरा है पुर्तगाली भाषा से लिया गया। तो आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द आपको पहचानना है, और इसमें तत्सम हो जाएगा क्षेत्र। इसका तद्भव क्या है? खेत होता है। गधा एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा गर्दभ। इसका तत्सम क्या है? गर्दभ है। गाय का हो जाएगा गो, और घर का हो जाएगा ग्रह। तत्सम, तत्सम शब्द है चतवारी, अढ़ाई, मोर या पैन। तो यहाँ पे चतवारी क्या है? तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका तत्सम आपको पहचानना है। अमृत, माता, काठ या आंचल।
ए ऑप्शन है, अमृत यहाँ पे तत्सम है। अब इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव हो जाएगा अमीय। अमीय तद्भव है किसका, अमृत, क्योंकि अमृत एक तत्सम शब्द है। 16 है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, कंचन, कचोट, कजर, कंजर या करवट। तो कंचन यहाँ पे सही हो जाएगा, कंचन यहाँ पे देशज नहीं है, कंचन है तद्भव। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन तुर्की शब्द नहीं है, बावर्ची, बेगम, डेरा या दरोगा। तो तुर्की शब्द कौन है ये आपको पहचानना है, बावर्ची, बेगम, डेरा या दरोगा। तो डेरा यहाँ पे तुर्की शब्द नहीं है, बाकी बावर्ची, बेगम और दरोगा ये तुर्की शब्द हैं। कौन सा शब्द तद्भव शब्द को पहचानिए, ठीक है, तद्भव शब्द आपको पहचानना है यहाँ पे। प्रस्तर, जामुन, तेल या पौत्र। जामुन हो जाएगा तद्भव, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो होता है जम्बुक। जामुन का तत्सम है जम्बुक, जामुन तद्भव है। हाथी किस प्रकार का शब्द है, तो जो हाथी है ये भी एक प्रकार का तद्भव शब्द है, क्योंकि हाथी का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है हस्ती। तो हस्ती तत्सम है और इसका तद्भव है हाथी, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। इच्छुक का तत्सम तद्भव रूप, इच्छुक का जो तद्भव रूप हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा एक। एक इसका क्या है, तद्भव रूप है। 21, तद्भव शब्द का चयन करें। तो इसमें जो तद्भव शब्द होगा हस्त, हस्ती, हींग या हीरक। तो तद्भव यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हींग। हींग यहाँ पे क्या है, तद्भव है, बाकी अन्य तत्सम है। प्रिय का तद्भव शब्द, तो प्रिय का तद्भव हो जाएगा पिया। पक्ष का तद्भव रूप, तो पक्ष का जो तद्भव रूप हो जाएगा ये हो जाएगा पंख। कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। पंख, पृष्ठ, लज्जा या शिला। तो पंख यहाँ पे तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा पक्ष। कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, काम हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए, निंद्रा, अचरज, आलमारी या चबूतरा। तो इसका आलमारी हो जाएगा। आलमारी क्या है, विदेशी शब्द है, किस भाषा से ये लिया गया है, तो पुर्तगाली। जो घरेलू सामान होते हैं उनमें अधिकांश जो शब्द होते हैं घरेलू सामान के शब्द वो अधिकांशतः पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। पुर्तगाली भाषा में कौन कौन शब्द आते हैं वो मैंने बता रखे आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, अरबी भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक देखने को मिल जाएगी। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है, रिक्शा, जूता, तेंदुआ या नव। तो 27 का हो जाएगा रिक्शा, यहाँ पे विदेशज है क्योंकि रिक्शा है जापानी भाषा का शब्द। 28 है, कौन सा शब्द विदेशी है, टिकट, मध्य, मयूर या वचन। तो यहाँ पे टिकट हो जाएगा, क्योंकि जो टिकट है ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है, और ये एक प्रकार का विदेशी शब्द हो जाएगा। 29 है, विदेशज शब्द है, चश्मा, जूता, जीव या वाय। तो चश्मा हो जाएगा इसका। अब देखो चश्मा किस भाषा का शब्द है, ये कई बार एग्जाम में बनता है, तो ये है फारसी का। कौन तुर्की शब्द नहीं है, तो यहाँ पे डेरा नहीं है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, शेर, बब्बरशेर, व्याघ्र या बाघ। तो इसका सी ऑप्शन होगा। तत्सम शब्द है गरम, नरक, नरम या तीर्थ। तो 32 का हो जाएगा तीर्थ, यहाँ पे तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द है, अंगीठी का जो तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा अग्निष्ठिका। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। हस्त का तद्भव है, हस्त का तद्भव कौन हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। हस्त तत्सम रूप है किसका, हाथ का। तद्भव शब्द है, निम्न के शब्दों में तद्भव शब्द है, विहग, खग, पक्षी या पंछी। तो यहाँ पे पंछी हो जाएगा तद्भव, ये है सही आंसर। ओठ किस श्रेणी का शब्द है, ओठ यहाँ पे तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा
ओष्ठ, ओष्ठ हो जाएगा इसका तत्सम। अगला है कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तो कपड़ा शब्द है यह है यहाँ पे तद्भव शब्द, और कपड़ा का जो तत्सम शब्द है वो होता है करपट। इसका तत्सम शब्द है करपट। गड़बड़ कौन सा शब्द है? तो ये तो आपका देशज शब्द है। 39 में से तत्सम शब्द है कैंची, कतरी, करतरी या कर्तरी। 39 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कैंची का शुद्ध तत्सम रूप है कर्तरी, और जो कैंची शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन इसका जो तत्सम शब्द है वो है कर्तरी। तो अगर प्रश्न बनता है कैंची किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का। इनमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सूक्ति, पंक्ति, शीतल या रीत। तो 40 का यहाँ पे तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। रीत यहाँ पे तत्सम नहीं है। 41 है, इनमें विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द कौन सा होगा? तो सही आंसर हो जाएगा कुश्ती हो जाएगा। कुश्ती यहाँ पे विदेशी शब्द है। अब ये किस भाषा से आया है? तो ये आया है फारसी से। कुश्ती शब्द कहाँ से आया? फारसी भाषा से आया है। निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा होगा यहाँ पे? पूंजी, नयन, मूर्ख या तत्सम। तो पूंजी हो जाएगा तद्भव, क्योंकि इसका पुंज होता है, इसका तत्सम। इनमें कौन सा शब्द देशज नहीं है? मदद, अक्खड़, अचानक या चकमा। तो मदद यहाँ पे क्या है? देशज नहीं है। एक तद्भव शब्द है अटल, आतुर, अतिथि या अजिर। तो यहाँ पे तद्भव हो जाएगा अटल। 45 है यहाँ पे कपूर शब्द है। तो जो कपूर शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप होगा कपूर का ये हो जाएगा कर्पूर। कर्पूर तत्सम होता है, ये कई बार प्रश्न बनता है एग्जाम में, और कपूर तद्भव होता है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक हो जाएगा यहाँ पे तत्सम शब्द। तद्भव शब्द आपको पहचानना है यहाँ पे अमेय, उलूक, इष्टिका या कुपुत्र। तो 47 का यहाँ पे जो तद्भव शब्द है वो है अमीय, और इसका तत्सम हो जाएगा अमृत। अमृत तत्सम रूप है इसका, और अमीय इसका तद्भव रूप है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट या गहरा। तो निकृष्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन सा है? सूरज, स्वर्ण, कुआं या कपूत। स्वर्ण यहाँ पे हो जाएगा तत्सम। कपाट का तद्भव शब्द ये हो जाएगा किवाड़।